दोस्तों आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत जीवनगढ़ के पूरण स्वीट शॉप पर और यहाँ पर चाय के शौकीन लोग बैठे हुए हैं। जानेंगे इनसे बुजुर्गवार लोगों से कि क्या इस बार विकासनगर विधानसभा 2022 में ये किसे चुनने जा रहे हैं। जी क्या मानते हैं, अभी कुछ काम हुआ है? अच्छा, अभी कोई काम नहीं हुआ, इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ ना जी। चलिए ये बुजुर्गवार से जानना चाहेंगे किसे चुन रहे हैं इस बार। अरे भाई यहाँ तो कांग्रेस आवेगी या जो बीजेपी से तो खेद देंगे। अच्छा हाँ जी, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। क्या कर रही है वो बीजेपी? काश्तकारों को परेशान कर रखे, भाई किसान लोगों को परेशान कर रखे, मजदूरों को नहीं मिल रही, सारे कारोबार जो है सारे ठप पड़े। क्या कर रही हो? अच्छा, कांग्रेस वाले कुछ कर तो पा नहीं रहे, ना महंगाई कम करवा पा रहे, ना विरोध तो दर्ज कर नहीं पा रहे, वो मजबूत तो है नहीं कांग्रेस, क्या देंगे वोट? अरे वो तो ऐसे नेता बहुत है, तो बीजेपी नहीं करने दे रही है, तो सारे करेंगे भाई। इस बार नवप्रभात को चुनोगे या संजय किशोर को चुनने जा रहे हो? संजय यहाँ तो कांग्रेस को देंगे, चाहे कोई नवप्रभात आ जाओ या कांग्रेस का प्रीतम सिंह आ जाओ, कोई भी आ जाओ। मैं हमेशा बीजेपी को वोट देता हूँ, पर इस बार मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा। क्या कारण है? कारण ये है कि 25 पैसे यूनिट की बिजली हमारे उत्तराखंड में बन रही है और हमें 3.5 रुपये यूनिट हमें वापस दी जा रही है, और केजरीवाल जी हमसे बिजली खरीद के वापस उनको फ्री में बिजली दे रहे हैं वहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है भाई हमारे उत्तराखंड में? ये बिजली हमारी, प्रदेश हमारा, और फिर हमें लूट हमारे से हो रही है। भाई साहब आप बताइए किसको चुन रहे हैं इस बार? कौन सी पार्टी को चुन रहे हैं? मैं हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को क्यों, भाजपा को क्यों नहीं? बस कुछ करा ही नहीं, गरीब आदमी को भुक्का मार दिया, कुछ रोजगार नहीं दिया, सिलेंडर बांट के उसकी आड़ में चोर बाजारी में चाहे उन्होंने, और उससे ज़्यादा क्या होगा? भुक्का मार दिया गरीब आदमी, वहीं के वहीं है जो रिश्वत उनको दे रहे, उनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए क्या करा उन्होंने? अच्छा, महंगाई तो कांग्रेस के जमाने में भी हुई थी, चाहे पेट्रोल में हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी भाई जी, इतनी चोर बाजारी नहीं हुई थी ना कांग्रेस के। अब तेल देख लो कहाँ जा रहा, गरीब आदमी का गाड़ी चलानी मुश्किल हो रही। इधर पुलिस वाले भी मिलके जो है वो चालान काट रहे, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? हर तरफ जो है ना बस बीजेपी क्या कर रही? कुछ भी नहीं कर रही, गरीब आदमी को लूट रही। चौहान जी हैं, वो तो देहरादून चले गए। चौहान जी पहले किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, लेकिन वो यहाँ पे बैठते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या कर लिया, टिकट लिया, जीत गए यहाँ के लोगों से, फिर जाके देहरादून रहने लगे हैं। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं बिजली पानी फ्री देगी, क्या मानते हैं? देखो ये बिजली पानी फ्री करेंगे, लेकिन निकालेंगे तो हमारे सर से ही ना। अभी कोरोना काल में क्या हुआ, राशन मिला, गैस मिली, लेकिन अब उसकी महंगाई इन्होंने यहाँ पे ला दी। जो समय फ्री में मिला हमें सब कुछ है, उसका सारा का सारा जो था वो अब इन्होंने अब यहाँ पे निकाल लिया है, तेल निकाल लिया है। तो इसलिए यहाँ आम आदमी पार्टी तो नहीं चलेगी तो या तो कांग्रेस चलेगी या भाजपा चलेगी। उन्होंने कहा चौहान जी देहरादून आवास चले गए, वो यहाँ बैठते नहीं है, तो भाजपा का टिकट आपकी निगाह में कट गया, वोट उनका कट गया। देखो अगर आम आदमी पार्टी आपने कहा कि उनका यहाँ वजूद ही नहीं है, आपने कहा परमीन बंसल को भी वोट नहीं दूंगा, तो घूम फिर के कांग्रेस बसती है, तो कांग्रेस में क्या नवप्रभात को देंगे वोट इस बार? नवप्रभात में भी 2 ऑप्शन है, कांग्रेस में संजय किशोर और नवप्रभात। युवाओं के लिए सबसे पहली पसंद संजय किशोर है, आप क्या मानते हैं? जैसे अभी आप देख लो, अभी प्रीतम सिंह जी हैं, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री की सीट मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका वजूद कहाँ तक है? देहरादून तक है। ऐसे ही अपने संजय किशोर जी हैं, उनका वजह सिर्फ विकासनगर बाजार तक है। लेकिन रैली वैली जो बड़ी चीज़ें, भागा दौड़ी वाली चीज़ें होती है, वो संजय किशोर ही करते हुए नजर आते हैं। उनके नेतृत्व में ज़्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ खड़ी हुई नजर आती है, आप नहीं मानते? जब पिछला चुनाव हुआ था तो उसमें विपुल जैन की बहुत बड़ी संख्या में रैली हुई है, लेकिन विपुल जैन हार गए। अभी एक और मांग रखते हैं हम चौहान जैसे आपके माध्यम से, अगर आप इसको दिखाएंगे, एक हरबटपुर में जो ISBT बन रहा था बस स्टैंड, अगर वो बन जाए तो वो तब तो हम उम्मीद करेंगे चौहान जी को वोट देने की। अगर वो नहीं बनता है फिर तो हम चौहान जी को वोट नहीं देंगे। तो चौहान जी के लिए एक संदेश है जनता का कि इस बार अगर बस स्टैंड बनता है तो ठीक है, अगर वो चुनावी लॉलीपॉप ना रहा तो ये चौहान जी को वोट देंगे, अन्यथा फिर नवप्रभात जी का वोट पक्का है। तो पार्टी दूसरी आवेगी जी, ये तो बेकार है, तो महंगाई दुनिया भर की, तो सिलेंडर जो है 800-900 रुपये का होगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवप्रभात की जगह इस बार यदि संजय किशोर जैसे युवा नेता आते हैं तो ज्यादा एक्टिव तरीके से काम हो पाए। हाँ, संजय किशोर अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मानते हैं कि नवप्रभात की जगह संजय किशोर को टिकट मिलना चाहिए, तो कुछ अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि भाजपा के राज में घोटाले हुए हैं, ये इस तरह का कुछ आप मानते हैं? लोगों के आरोप हैं। आरोप तो सही है, वो गलत थोड़ी है, सही हो रहा काम। अच्छा, यदि घोटाले हुए हैं भाजपा के राज में
तो कांग्रेस कौन सा घोटालों में पीछे रही है? नहीं पीछे तो रहता नहीं कोई भी, जिसे फंसे है सब पीवे माल पर लेकिन जो है ये है कि फिर भी वो हिंदू मुसलमान नहीं करते। और जो है जैसे ये GST BST नोटबंदी फलाना टिकड़ा, इन्होंने बहुत उल्टे सुल्टे काम करे। तो आप मानते हो ना कि घोटालों में कोई कम नहीं रहा? विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी प्रवीण बंसल भी खड़े हो रहे हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? ना मैं जानता नहीं हूँ। और एक महिला नेत्री डिम्पल खड़ी हो रही है, क्या आप उन्हें जानते हैं? उसे भी नहीं जानता मैं। तो बड़े दुख की बात है कि नेता लोग हमारे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और उन्हें क्षेत्र की जनता जानती नहीं है। तो हम यही सचदेवा टाइम्स यही निवेदन करना चाहेगा कि भैया थोड़ी मेहनत कर लो, कम से कम जिससे वोट मांगना है वो तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा नाम तो पहचानता हो। खैर आगे बढ़ते हैं हम। कांग्रेस पार्टी को ही चुनने का विचार है। कारण ये कि क्षेत्र का विकास बिल्कुल ठप हो गया। इस बार नवप्रभात को टिकट मिलना चाहिए या संजय किशोर को? देखिए अनुभव के आधार पे तो नवप्रभात ही बेटर है। और जो उनकी गलतियां थी, जो कुछ उनसे कमियां हुई थी, उनको भी वो सुधार के सामने आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि संजय किशोर को माना जा रहा है कि वो एक एक्टिव युवा हैं, जबकि नवप्रभात जी उतने एक्टिव नहीं है? लोगों को ऐसा चाहिए जिसने च्यवनप्राश और बॉर्नविटा खा रखा हो, जो ज्यादा तेज गति से दौड़ सके, तो संजय किशोर का नाम लिया जा रहा है। देखिए तेज दौड़ने में तो नवप्रभात जी भी कम नहीं है। ये तो पिछले हालात की बात रही, लॉकडाउन रहा, महामारी रही, कोविड-19 की वजह से उम्र दराज लोगों का थोड़ा जो है चाल चलन कम रहा। कितनी दिहाड़ी हो जाती है मछली बेचकर? 2000 यही होती है, ज़्यादा 400 500 600 400-500 घर परिवार पालते हैं अपना इस महंगाई के दौर में। इस बार 2022 का विधानसभा का चुनाव है, कौन सी पार्टी को चुन रहे हैं जो थोड़ी सी आपको राहत मिले? देखो इसे देंगे जी, हम तो मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है मोदी जी के राज में। कुछ नहीं महंगाई, ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। बढ़ती हुई महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये कुलदीप विधायक जी को सुनना चाह रहे थे। कुलदीप विधायक जी को, लेकिन टिकट तो सुनने में आ रहा है मुन्ना चौहान जी का हो रहा है। देखो जी, जो मुन्ना चौहान जी को होगा देखेंगे जब। माना जाता है कि ये तो कांग्रेस गढ़ ही कांग्रेस का है। नहीं जी, जो आपका गढ़ है जीवनगढ़ गढ़ कांग्रेस का है, पर जो हमारा उत्तराखंड है ये तो हमारा बीजेपी का गढ़ है। अभी तो फिलहाल बीजेपी थी, अब देखते हैं अब किसको देंगे वोट। अब फिलहाल भाजपा को किस कारण से वोट नहीं देना चाहेंगे आप? भाजपा का कुछ इस तरह हमारे क्षेत्र में तो कुछ ऐसा कुछ काम दिखा नहीं है। कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल? कुछ नहीं, वीडियो भी फेसबुक पे डाला था, कुछ भी उसका नहीं हो रहा। मच्छर हो रहे हैं, आप चाहे एक बार आपके देख लेना, आके देखना क्या सिस्टम, बहुत बीमारियां पैदा हो रही है, ये हो रहा है, बड़ा परेशान है हम तो। हाँ, भाजपा के स्तर में जो हमारे काम नहीं हो रहे छोटे छोटे, तो फिर हम क्या सोचेंगे? हम ये सोचेंगे जब छोटे काम नहीं हो रहे तो बड़े काम क्या होंगे? तो यानी कि आप भाजपा के वोटर रहे हैं, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे? बिल्कुल, अब इस बार तो निराशा है, कैसे दे देंगे हम वोट? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, मानते हैं कुछ की महंगाई बढ़ी हुई है? जिससे भी पहले फ़ायदा होगा, जो सरकार भी पहले काम करेगी, सरकार बनने से पहले थोड़ा बहुत जितना भी काम करेगी वही सरकार को फ़ायदा है वोट देने में। चलिए, तो ये जनता है, ये थोड़ा सा घबराती भी है कि किसके बारे में बोल दें और किसके कारण अपने सिर पे मुसीबत मोल ले लें खामोखाम। गरीब आदमी है, सब्जी बेचने वाले आदमी है, दिन में मजदूरी दिहाड़ी करके अपना काम चलाते हैं। तो भाजपा को क्यों नहीं चुनना चाह रहे हैं? महंगाई की वजह से। महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी हुई, चाहे थोड़ी हुई, पेट्रोल पे, प्याज पे। कैसे कह सकते हैं कि उनके राज में महंगाई नहीं हुई? नहीं, उनके राज में महंगाई हुई मगर कंट्रोल से हुई ना, इतनी तो नहीं हुई ना जितनी अब हो रही। गैस सिलेंडर देख लो 1000 रुपये पहुँच गया, और बढ़ाने के चांस हो रहे। बिलाल जी बहुत खुशी मुस्कुराते हुए आपको दिख रहे हैं। बिलाल जी मुस्कुराते ये बताइए, इस बार 2022 में किसे चुनने का इरादा है? कांग्रेस को। तो कांग्रेस को देंगे इस बार? कांग्रेस को। अच्छा, एक आपके क्षेत्र में प्रवीण बंसल जी हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कौन है प्रवीण बंसल? बंसल जी कौन है? आप जानते हो? नहीं जानते। प्रवीण बंसल को नहीं जानते? ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख नहीं जानते, तो ये प्रवीण बंसल को जानते ही नहीं है। खैर, मुद्दा यहीं ख़त्म कर देते हैं। जब प्रत्याशी को जनता जानती ही नहीं है तो उसके आगे बात करना बेकार है। और नवप्रभात को और कांग्रेस के ये वोट देने की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम वरिसा है। विधानसभा चुनाव में किसे चुनने जा रहे हैं और क्यों? देखिए, अब तक तो हम कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलिए, जब इतना टाइम हो गया कांग्रेस को देखते हुए, उन्होंने कोई प्रोग्रेस, कोई जो है विकास नहीं किया हमारे विकासनगर क्षेत्र का, उसके बाद हमने जो मौका दिया है बीजेपी को दिया। लेकिन अब हमने अंदाज़ा ये लगाया कि बीजेपी के कैंडिडेट कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हमेशा जो है उसमें बीजेपी पे आ जाते हैं। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आ जाती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आ जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि अब किसी नई पार्टी को हम मौका दें। हम उब चुके हैं इन दोनों पार्टियों से। किसे मौका दे रहे हैं?
हमारे ख्याल से तो जैसे हम देख रहे हैं कि भाई दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो हम तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। और कांग्रेस और भाजपा को और क्या कमियां हैं कि नहीं देना चाहते हैं, क्या क्या मानते हैं? इन्होंने अपने वादों पे कभी खरे नहीं उतरे हैं। जो इन्होंने वादे करके आते हैं हमेशा इन्होंने जो है प्रजा का, जनता का जो है शोषण किया है और कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल को। तो कांग्रेस या भाजपा से आपका मन क्यों खट्टा हो गया? ये है कि हमें भी हर चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि हमें वो चीज़ें मिल नहीं पा रही है जो हमें मिलना चाहिए। हर चीज़ में इतनी महंगाई है जो हम कर नहीं पाते, तो इस वजह से हम चाह रहे कि जो नए हैं मतलब उनको चुने। तो आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल। तो आपने देखा कि चाहे महंगाई के कारण हो या कांग्रेस या भाजपा के द्वारा किए गए वादे हों, इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस भाजपा बदल बदल कर आती है, वादे करती है और आम आदमी को इसी तरह से ठगने का काम करती है, इसलिए इस बार ये लोग आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। क्योंकि जो इस समय सरकार है उससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हमें घरेलू ही मुश्किल है, हर चीज़ में महंगाई, जैसे कि गैस में, फीसों में, बच्चों की एजुकेशन में, और भी बहुत सारी है जो हम हर चीज़ तो बोल भी नहीं पाते, वो खुद समझदार है। और जब तक किसानों के मसले हल नहीं होते हम किसी भी सरकार के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी सरकार आनी चाहिए कौन सी नहीं। पहले हमारे किसान वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जब सच का साथ जो देगा वही हमारी सरकार में आएगा। जीवनगढ़ में खड़े हैं बीचों बीच और यहाँ पर एक ट्रैक्टर वाले भाई साहब बड़ी मुश्किल से रुके हैं। अब इन ट्रैक्टर वालों से जानना चाहेंगे कि क्या मूड है इनका जी 2022 में विकासनगर विधानसभा चुनाव में किसे चुनने जा रहे हैं इस बार? ये नौ प्रभात को। थोड़ा सा तेज। नौ प्रभात को। कांग्रेस को, नौ प्रभात को। हाँ जी। तो ऐसा क्या है, भाजपा को क्यों नहीं चुन रहे हैं इस बार? अरे अब खनन, जब नौ प्रभात को समय खनन बढ़िया चलता था, बहुत वो हो गया, बेकार हो गया अब। अच्छा, मतलब खनन के लिए ये वोट देंगे कि नवप्रभात के समय में अच्छा चलता था और भाजपा के समय में बेकार है। तो और कोई महंगाई से दिक्कत परेशानी या खाली खनन? नहीं, सभी चीज़ से है, महंगाई से भी है, तेल से भी है, सब चीज़ से दिक्कत है। अच्छा, क्योंकि ट्रैक्टर है तो तेल और डीजल से भी, महंगाई से भी दिक्कत है। और मेन इनका जो कारण था वो खनन का था कि नवप्रभात जी के टाइम में अच्छा खनन होता था और भाजपा के टाइम में खनन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। यही कहना चाहिए। हाँ जी। चलिए ठीक है, आपने सुन लिया, जनता अलग अलग तरह की है, सबकी अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, अपनी अपनी दिक्कतें परेशानियां हैं। राहुल जी, विकासनगर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस या भाजपा किसे वोट देना? कांग्रेस है जी या झाड़ू वाला है, हमारे लिए एक सुरा है जी। हम मजदूर हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं जी। अगर लगा काम रोटी खा ली, अन्य लगा तो भूखे रहते हैं। तो कोई ऐसी सरकार है? हमारा कोई समाधान नहीं अब तक होया, कोई मदद नहीं करता, कोई भी, चाहे कोई भी आए, कोई मैटर नहीं बाबूजी बाबू, कोई भी पार्टी आएगी, कोई नहीं सी सुनता पार्टी आपकी। हमारे यहाँ आज तक मदद नहीं करी किसी ने भी। बस हम तो वोट देने के अधिकार है, देंगे चाहे जिसे मर्जी देंगे, लेकिन करता कोई किसी के लिए नहीं। ना जी, सवाल नहीं पता। वोट लेने के बाद पूछते नहीं कि तुम कहाँ रहो। वीडियो बड़े जो करेगा वो पहुंचागा। चक्राता विधानसभा, विकासनगर विधानसभा और सैंसपुर विधानसभा के होने वाले 2022 के चुनाव के पूरे सर्वे को सचदेवा टाइम्स पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आपको सचदेवा टाइम्स का अभी और इसी वक्त सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा और आपको अभी YouTube पर जाकर सचदेवा टाइम्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको हमारी ये होने वाले तीनों विधानसभाओं के सर्वे को, ग्राउंड रिपोर्टिंग को, जनता की राय को आप सचदेवा टाइम्स पे सरलता पूर्वक आनंद के साथ देख पाएंगे। तो देर मत कीजिए, अभी और इसी वक्त YouTube पर जाइए और सचदेवा टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।